हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। हाय हाय टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? तो इस बार एनटीए ने 2,50,000 है ना, इस बार एनटीए ने जेईई मेंस 2023 में कितने बच्चों को क्वालिफाई किया? वो है आपका 2,50,000 है ना, 255। इतनी बच्चों को उन्होंने क्वालिफाई किया फॉर जेईई एडवांस 2023 के लिए। तो सारे बच्चे आप लोग जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, बहुत ज़ोर शोर से। तो और जो बच्चे हमसे जेईई एडवांस के लिए गाइडेंस भी लेना चाहते हैं वो हमसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो चलो बच्चों, आप लोग का जो ड्रीम, मतलब जो टॉपर्स होते हैं उनका जो ड्रीम होता है कि मुझे सीएससी ब्रांच में जाना है ना, और उनका और अच्छे जो पुराने वाले आईआईटीज़ है या एनआईटीज़ है उसमें जाना है, यही उनका ड्रीम होता है। ठीक है ना। तो चलिए आइए आज हम बात करते हैं जेईई मेंस के थ्रू एनआईटी में जो एडमिशन होता है तो उसका सीएससी ब्रांच के लिए उसका जो ओपनिंग और जो मतलब हम बेसिकली क्लोजिंग की बात करेंगे। जो क्लोजिंग जो रैंक है ओपन स्टेट के लिए एंड होम स्टेट के लिए। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि ओपन स्टेट के लिए और होम स्टेट के लिए बच्चों, ओपन स्टेट के लिए 50% रिजर्व है और होम स्टेट के लिए भी 50% रिजर्व है। तो ओपन स्टेट और होम स्टेट के लिए मेरा जो क्लोजिंग रैंक है वो कहाँ तक जाएगा, है ना। तो आप लोग ये प्रीवियस डाटा देख के आप लोग कुछ रेफरेंस भी ले सकते हो कि हाँ मुझे क्या मिल सकता नहीं मिल सकता है। चलिए आइए हम दिखाते हैं बच्चों आपको, है ना। प्रीवियस डाटा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए सीएससी ब्रांच 2022 के लिए। और हाँ बच्चों, जो हमारे चैनल में न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर इसे शेयर करें और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये एनआईटी है तो एनआईटी ये सारे एनआईटीज़ दिया हुआ बच्चों। इसका एनआईआरएफ जो रैंकिंग है, क्योंकि देखिए बच्चों एनआईआरएफ रैंकिंग जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉलेज के लिए, क्योंकि जो कंपनी आती है वो एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से भी कॉलेज में प्लेस के लिए आती है और अच्छा पैकेज के मूड में आती है वो। क्लियर है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब फैक्टर एक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यदि आपको कोई ब्रांच यदि आपके अकॉर्डिंग नहीं मिला और कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है जिसका रैंकिंग बहुत अच्छा हो, तो मुझे लगता है थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि यदि वहाँ जाके आपका एक्सपोजर कुछ और होगा, है ना, हो सकता है कि आप सेकेंड ईयर में अपना ब्रांच भी चेंज कर पाओ, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं नाम एक फैक्टर है। नहीं, बहुत सारे बच्चे का होता है कि नहीं मुझे ब्रांच ही चाहिए, बहुत सारे बच्चों का होता है कि मुझे कॉलेज ही चाहिए, अच्छा कॉलेज ही चाहिए। तो वो अपने मतलब ड्यू इंटेलिजेंस यूज़ करो या अपने पेरेंट्स से, है ना, गार्डियन से सब डिस्कस करो, दोस्तों से डिस्कस करो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो इनका जो पहला हम एनआईटी की बात करते हैं तिरुचिरापल्ली। इनका जो एनआईआरएफ रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू 2022 वो 8 है, अभी 23 का रैंकिंग नहीं आया। क्लोजिंग रैंक इनका जो होम स्टेट का जो क्लोजिंग रैंक है सीएससी के लिए वो क्या है, 4080 4080 है, 4080 है। उसी तरीके से क्लोजिंग है जो ओपन स्टेट के लिए, मतलब जो बाहर के स्टेट का तिरुचिरापल्ली में जो एडमिशन लेगा उसके लिए ओपन के लिए क्या है 996 अप्रॉक्स, है ना, 996 है, कितना है 996 है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं सूरतकल। तो इसका एनआईआरएफ रैंकिंग कितना 8 था, इसका कितना 10 है। इसका जो होम स्टेट में देखिए कितना कम में गया है सूरतकल। इसका क्या है 2957 पे इसका क्लोजिंग रैंक है। क्लोजिंग है, ध्यान रखना आप, ये क्लोजिंग रैंक है। और क्लोजिंग रैंक जो ओपन स्टेट के लिए वो क्या है 1689 है। उसे वारंगल का क्या है एनआईआरएफ रैंकिंग 21 है। और इनका जो होम स्टेट जो क्लोजिंग गया है 1996, देखिए सबसे कम गया है इसका अभी, है ना, वारंगल का। ठीक है, और इसका जो ओपन स्टेट है कितना 2112। राउरकेला का जो रैंकिंग है 15 है। देखिए मुझे राउरकेला के लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि राउरकेला का मतलब जो कैंपस है सारे एनआईटीज़ में सबसे बड़ा है। जैसे आईआईटीज़ में सबसे बड़ा कैंपस किसका है, आईआईटी खड़गपुर का है, उसी तरीके से एनआईटीज़ में सबसे बड़ा कैंपस है राउरकेला का। ठीक है, क्लोजिंग रैंक कितना है इसका ओपन स्टेट के लिए, होम स्टेट के लिए 7686 और इसके लिए कितना है 2883। और इलाहाबाद का रैंकिंग कितना है, एनआईआरएफ रैंकिंग कितना है 31 और इसका होम स्टेट कितना क्लोजिंग हुआ है 5627 और ये होम ओपन स्टेट के लिए 4254। तो ये ओपन और क्लोजिंग रैंक है इसका, है ना। चलिए आगे और हम कॉलेज के बारे में देखते हैं बच्चों।
आइए नेक्स्ट देखते हो बच्चों। नेक्स्ट है मेरा कालीकट, है ना। कालीकट का रैंकिंग क्या है देखो। कालीकट का जो एनआईआरएफ रैंकिंग है 31 है। इसका क्लोजिंग रैंक कितना होम स्टेट के लिए वो 10,956। आप समझ सकते हो 10,000 तक भी, मतलब 11,000, मोटा मोटी 11,000 तक भी कालीकट में क्या मिल रहा है आपका, सीएससी ब्रांच मिल रहा है ना। मतलब होम स्टेट का अपना एडवांटेज देखना है। फिर क्लोजिंग रैंक कितना है 4521, ठीक है। जयपुर के लिए ओपनिंग रैंक क्या है 5610, क्लोजिंग रैंक कितना 4631। फिर नागपुर के लिए क्या है ओपनिंग रैंक क्या है, होम क्लोजिंग रैंक क्या है होम स्टेट के लिए 6613, और इसके लिए क्लोजिंग रैंक कितना है ओपन स्टेट के लिए 5642। फिर सूरत के लिए इसका जो एनआईआरएफ रैंकिंग कितना है 58, ठीक है। और ये कितना है इसका क्लोजिंग कितना 7522 है, इसका 6677 है ना ओपन स्टेट के लिए। फिर कुरुक्षेत्र में क्या है जो सीएससी ब्रांच मिलेगा वो आपका 9185 पे मिलेगा, और इसमें 7216 पे मिलेगा। दुर्गापुर में कितना मिलेगा 11, मतलब 11,000 लगभग 100, है ना। दुर्गापुर में आप यदि होम स्टेट में हो तो आपको 11,100 पे लगभग आपको सीएससी ब्रांच मिलने का चांसेस है। और ये क्या है 8689 आपका क्लोजिंग रैंक है। ये जो रैंक दिख रहा है बच्चों, है ना, ये सीआरएल रैंकिंग है, ठीक है ना। जेईई मेंस में जो सीआरएल रैंकिंग है, कॉमन रैंक लिस्ट, वो है। ये कैटेगरी वाइज मैंने इसमें नहीं लिखा है, क्लियर है। ये क्या है सीआरएल रैंकिंग, जो उसका सीआरएल रैंकिंग आ रहा है बच्चों को, उसके अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे ओपन स्टेट में कहाँ पे आपको सीट सीएससी ब्रांच मिल सकता है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट कॉलेज में जाए। आइए बच्चों देखते हैं ना। फिर एनआईटी भोपाल का है, 12 में एनआईटी भोपाल है, उसका एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है 70 है। क्लोजिंग रैंक कितना है इसका होम स्टेट के लिए 10,895, ठीक है। और इसका क्लोजिंग ओपन स्टेट के लिए 7,877 है। जमशेदपुर का एनआईआरएफ रैंकिंग कितना है 90 है बच्चों। यहाँ पे होम स्टेट क्या है इसका 10,690 है इसका, है ना। और क्लोजिंग रैंक इसका कितना 8,988 का है। जालंधर का क्या है, जालंधर का एनआईआरएफ रैंकिंग है 52, और इसका कितना है होम स्टेट के लिए क्लोजिंग रैंक कितना 13,287, और इसके लिए क्लोजिंग रैंक कितना ओपन स्टेट के लिए 10,239। और सिलचर के लिए कितना देखो, अब सिलचर देखो, अब एनआईआरएफ रैंकिंग में देखो सिलचर का पोजीशन देख लो आप, ये आप लोग कितना अच्छा कर रहा है, ठीक है ना। और इसका जो होम स्टेट के लिए कितना 25,022, ये इसका क्लोजिंग रैंक है। और ओपनिंग रैंक इसका क्लोजिंग रैंक ओपन स्टेट के लिए 10,898, 10,898। और रायपुर का एनआईआरएफ रैंकिंग कितना है वो जो 65 है। और इसका जो क्लोजिंग रैंक है वो कितना 17,680, मतलब जो होम स्टेट के लिए। ओपन स्टेट के लिए कितना है ये 10,919। और गोवा का जो एनआईआरएफ रैंकिंग कितना 88 है, और इसका जो होम स्टेट का कितना है क्लोजिंग है 20,745 और 11,113। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, है ना। नेक्स्ट कॉलेज का देख लेते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, है ना। एनआईटी पटना के लिए अब जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो कितना है 63 है। क्लोजिंग रैंक कितना है इसका 15,658 है, और इसका क्लोजिंग रैंक ओपन स्टेट के 13,876 है। मेघालय देखो, मेघालय का रैंकिंग कितना अच्छा है, एनआईआरएफ रैंकिंग देखिए तो कितना अच्छा है, 60 रैंकिंग है, पटना से भी ऊपर है ठीक है ना। तो इसका क्लोजिंग रैंक कितना है 30,668, और इसका जो क्लोजिंग रैंक है 18,501 है। अगरतला का देखिए एनआईआरएफ रैंकिंग खराब नहीं है, ठीक है। ये कितना 58,163, और इसका जो क्लोजिंग रैंक कितना है 90,334 ओपन स्टेट के लिए। अब श्रीनगर में 2 कैटेगरी है, इसका एनआईआरएफ रैंकिंग कितना 66, बहुत अच्छा है, खराब नहीं है। इसका 2 है, एक जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन के लिए है। जम्मू कश्मीर का जो है 28,058 है, और लद्दाख के लिए देख लो आप कितना 1,06,399, सोच सकते हैं आप। और इसका जो ओपन स्टेट के लिए 22,282 है। और दिल्ली के लिए, दिल्ली का देखो आप रैंकिंग देखो एनआईआरएफ रैंकिंग कितना 194, आप समझ सकते हो, है ना। और इसका जो रैंकिंग है कितना है होम स्टेट के लिए 13,750। फिर भी देखो यहाँ पे देखो होम स्टेट के लिए कितना मारामारी है। और इसका जो क्लोजिंग रैंक है 8,954। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको, है ना, एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है। हमीरपुर कितना है इसका 128 है। इसका जो होम स्टेट है कितना 23,091, और क्लोजिंग रैंक कितना, मतलब ये क्लोजिंग रैंक होम स्टेट के लिए, ओपन स्टेट के लिए कितना है 10,404 बच्चों, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कैसा वेरिएशन है यहाँ पे। आप दिल्ली के लिए देखो इसका एनआईआरएफ रैंकिंग कितना 194, फिर भी यहाँ पे देखो यहाँ मारा मारी है, दिख रहा है ना कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट कॉलेज लेके आते हैं। नेक्स्ट आगे बच्चों, है ना, एनआईटी शिवपुर है। शिवपुर देखो आप, ठीक है। तो इसका एनआईआरएफ रैंकिंग मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। तो आइए बच्चों, है ना, शिवपुर का एनआईआरएफ रैंकिंग तो डिफाइंड नहीं है ना। इसका जो रैंक है क्या 9377 है, और क्लोजिंग रैंक कितना 12,208 है। पुडुचेरी का एनआईआरएफ रैंकिंग देखिए 136 है, मतलब एनआईटी दिल्ली से
भी कम, मतलब बहुत अच्छा रैंकिंग है। NIT दिल्ली का कितना 193 था। तो देखिए आप ये कितना है, होम स्टेट 72,816, एसएससी 549। ठीक है, उत्तराखंड का देखिए NRF रैंक 131 है, इसका है 27,383 और ये 17,109 है। क्लियर है। आंध्रा का देखिए तो इसका रैंकिंग डिफाइन नहीं है, लेकिन ये होम स्टेट देखो 15,741 है और 18,205 है। देखिए मतलब जगह का हिसाब, जगह के हिसाब से देखिए रैंकिंग डिफाइन नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो CSC के लिए क्या है ना, मारामारी है यहाँ पे। सिक्किम के लिए 173 है, देखो सिक्किम का रैंकिंग है जो NIT दिल्ली से भी कम, NIT दिल्ली से कितना अच्छा है। और इसका कितना है, होम स्टेट के लिए 1,67,997 और ओपन स्टेट के लिए 22,196 है। और मणिपुर के लिए NIRF रैंक कितना अच्छा देखो 108 है। मतलब आप जो 7 सिस्टर की बात करो तो सबका NIRF रैंकिंग NIT दिल्ली से बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ये क्या है 1,86,047 और जो अदर स्टेट के लिए 24,116। चलिए आइए हम लोग देखते हैं बच्चों। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम लोग को जाना चाहिए, ना कि देखो बहुत सारे फैक्टर्स होता है, जगह के हिसाब से भी होता है, NIRF रैंकिंग के हिसाब से भी होता है, एक्सपोजर वाली बात होती है कि कहाँ पे मुझे कैसा एक्सपोजर मिले। तो ये अपना दिमाग लगाए, अपने हिसाब से चीज़ों को चूज़ करें। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बताते हैं आपको। चलिए आइए बच्चों देखते फिर, है ना। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। इसका जो NIRF रैंकिंग है कितना 171 है और इसका जो अब यहाँ पे देखिए इसका जो होम स्टेट जो क्लोजिंग रैंक है वो कितना 1,22,748 748 है और ये क्लोजिंग रैंक कितना 25,609। तो यहाँ पे ध्यान रखना 25,609। मिजोरम का कितना है देखो यहाँ रे मिजोरम का देखिए आप कि 3,83,000 मतलब 3,83,441 क्लोजिंग रैंक है CSC ब्रांच मिलने का। इसलिए कोई भी आशा ना छोड़े, ठीक है, जब तक है जान तब तक है जहाँ, है ना। तो 3,83,441 होम स्टेट पे क्लोजिंग रैंक है इसका और क्लोजिंग रैंक ओपन स्टेट के लिए कितना 28,829 है। और नागालैंड के लिए इसका डिफाइन तो नहीं है। और ये क्या ST लिस्ट के लिए, मतलब जिसका ST रैंक कितना आया हो 8,976 किसके लिए, होम स्टेट के लिए, वो इसको मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। और क्लोजिंग रैंक इसके लिए क्या है 30,126 ओपन स्टेट के लिए। आप एक मोटा मोटे अंदाज़ा लगा सकते हो बच्चों, जब भी हम परसेंटाइल की बात करें, जैसे मान लो 99 परसेंटाइल की बात करें तो 99 परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ कि आपसे 1% बच्चे ऊपर है। अभी देखो अभी जो 2023 में जो JEE मेंस का जो पेपर हुआ तो इसमें अप्रॉक्स कितना 11.5 लाख बच्चे ने अपीयर किया लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे यदि 1 परसेंटाइल की बात करें, परसेंटाइल की बात करें तो 1 परसेंटाइल पे लगभग 11,500 बच्चे हैं, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 99 परसेंटाइल यदि आपका आता है तो लगभग कितना आएगा आपका जो रैंक आएगा 99 परसेंटाइल पे, मतलब 99 की परसेंटाइल आया तो लगभग आपका रैंक ये आएगा 99 परसेंटाइल पे, 99 परसेंटाइल पे लगभग रैंक 11,500 लगभग आएगा। आप ये अंदाजा लगाओ, तो आपको ये अंदाजा लगाना है कि 1 परसेंटाइल का लगभग हुआ कि 1% जितना बच्चे अपीयर किए हैं। आप ये मोटा मोटे अंदाजा लगाओ। अब यहाँ पे देखो यदि मैं मिजोरम की बात करूँ बच्चों सॉरी यदि मिजोरम की बात करूँ तो जो ओपन स्टेट के लिए जो क्लोजिंग रैंक किया है 28,829, यानी ये बच्चा जो है इस बच्चे का परसेंटाइल कितना होगा लगभग 30,000 मान लेते हैं हम, 30,000 ही मान लेते हैं लगभग। तो 30,000 का मतलब क्या हुआ कि आप 1 परसेंटाइल पे कितना हो गया लगभग 10,000। तो 1 2 3 लगभग जो इसका परसेंटाइल हुआ होगा बच्चों, मतलब 38 का लगभग वो होगा आपका 98 के लगभग होगा। मतलब आप ये समझ लो, देखो मैं तो एक अंदाज़ा बता रहा हूँ ना आपको, ठीक है। ये लगभग आपका 97 से 98 परसेंटाइल के बीच में है, 97 परसेंटाइल से 98 परसेंटाइल के बीच में है। और जहाँ तक मार्क्स वाली बात है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 98 परसेंटाइल लगभग कितना आ रहा है 150 प्लस मार्क्स पे आ रहा है, लगभग 150 प्लस मार्क्स। 99 परसेंटाइल कितना आ रहा है 170 प्लस मार्क्स पे, अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, मोटा मोटी आप एक अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। यदि हम 97 परसेंटाइल की बात करें तो 140 प्लस पे आएगा, 96 परसेंटाइल 110 प्लस पे आएगा। मैं ऑन एवरेज पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट की बात नहीं कर रहा, ऑन एवरेज पेपर की बात कर रहा हूँ। तो लगभग ये, और इस बार थोड़ा सा सिनेरियो अलग है, 2020 में तो सिनेरियो अलग है, तो आप इसे थोड़ा हायर साइड मान सकते हो। 170 की जगह आप 185 मान सकते हो, 98 150 की जगह 160 प्लस मान सकते हो, यहाँ 150 प्लस, यहाँ 120 या 130 प्लस मान सकते हो आप। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो। ये भी मतलब इसको भी लाने के लिए कम से कम 160 मार्क्स हमको स्कोर करना होगा, देखो नागालैंड जाने के लिए। क्लियर है CSC के लिए। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपको यदि CSC ब्रांच चाहिए
CSC ब्रांच, होम स्टेट की बात नहीं कर, ओपन स्टेट की बात कर रहे हैं। यदि CSC ब्रांच चाहिए, होम स्टेट का तो डिफरेंट था रैंकिंग, है ना, कॉमन रैंक लिस्ट। लेकिन यदि ओपन स्टेट के लिए यदि चाहिए, ओपन स्टेट के ओपन बच्चों के लिए यदि चाहिए CSC, तो कम से कम उसे तो 150 प्लस स्कोर करना ही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद, आप लोग का धन्यवाद, थैंक यू। और कैसा लगा ये जरूर आप लोग बताएं कमेंट करके, और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए वो आप लोग प्लीज़ बताएं बच्चों। और हाँ, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ मैं कि यदि मुझे NIT में चाहिए, NIT एकदम चाहिए चाहे कोई ब्रांच हो, तो मिनिमम मुझे कितने मार्क्स, या मिनिमम मुझे कितने मार्क्स या कितना रैंक चाहिए मुझे, ताकि मेरा IIT में हम इंटर कर लें। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो हम यही लेके आएंगे बच्चों। चलिए तब तक चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें, है ना। और कोई भी क्वेरी हो जो हमारे साथ 2024 के लिए जुड़ना चाहते हैं, JEE मेंस के लिए, एडवांस के लिए, या और भी मतलब पर्सनल गाइडेंस के लिए, या हमारे ऑफलाइन कोर्सेज के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्कशन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप करें बच्चों, है ना। जो भी क्वेरी हो प्लीज़ हमसे बात करें, ठीक है। चलिए फिर आप लोग तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे से अपने स्टडी करते रहिए। बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए गुड डे।